हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल त्रिद्या क्लासेस। तो दोस्तों आज अपने पढ़ने वाले हैं डिजीजेज ऑफ मस्टर्ड क्रॉप, यानी कि सरसों के अंदर लगने वाले रोग। सरसों के अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं, उनके क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म है, क्या सिम्टम्स है और क्या उनके मैनेजमेंट है। ठीक है, तो मस्टर्ड के अंदर जितने भी प्रकार की जो भी अपने रोग लगते हैं उनकी आज अपने डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद त्रिद्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल त्रिद्या क्लासेस। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिजीज है मस्टर्ड की वो है वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड। क्या है? वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, जिसको अपने बोल देते हैं हिंदी में सफ़ेद रेली, सरसों का सफ़ेद रेली रोग। ठीक है, किससे होता है? ये फंगल डिजीज है। ठीक है, तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है एल्बुगो कैंडिडा। क्या है? एल्बुगो कैंडिडा, या फिर इसको अपने सिस्टोपस कैंडिडेस बोल देते हैं। एल्बुगो कैंडिडा या सिस्टोपस कैंडिडेस। ठीक है, तो ये जो आपका एल्बुगो कैंडिडा जो आपका प्लांट पैथोजन है, ये किस टाइप का है? ये एक सोइल बोर्न प्लांट पैथोजन है। क्या ये सोइल बोर्न प्लांट पैथोजन है? और जो वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड है इसको अपने और एक नाम से जानते हैं, वो है आपका वाइट ब्लिस्टर्स ऑफ क्रूसीफेरस। क्रूसीफेरस का वाइट ब्लिस्टर्स। ठीक है, तो इसके जो मतलब कि ये अटैक करता मस्टर्ड पर, तो इसका होस्ट मस्टर्ड है। मस्टर्ड के अलावा कौन कौन से और इसके होस्ट प्लांट है? तो जो क्रूसीफेरी फैमिली के जो मोस्टली जो आपके फसल आती है, जो क्रूसीफेरी के अंदर क्रॉप आती है, वो उन सब पर ये अटैक करता है। जैसे आपकी रेडिश होगी, टर्निप होगी, कैबेज हो गया या कॉलीफ्लावर, ये सब क्रूसीफेरस होस्ट है। ठीक है, अगर सीवियर कंडीशन की बात करूँ, यानी कि ये डिजीज जब सीवियर कंडीशन में होती है उस टाइम इससे जो उपज के अंदर जो लॉसेस होते हैं, जो यील्ड के अंदर लॉसेस होते हैं लगभग 55%, और वो भी लेट सीजन के अंदर। लेट सीजन यानी अगर अपने लेट सोविंग करें, ठीक है, लेट सोविंग करें उस टाइम 55% यील्ड के अंदर लॉसेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट ये आपका क्या है? ट्रू रस्ट नहीं है, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वाइट रस्ट ऑफ जो मस्टर्ड से किससे होती है? एल्बुगो कैंडिडा। एल्बुगो कैंडिडा जो प्लांट पैथोजन है, ये जो आपका रस्ट है ये क्या है? ट्रू रस्ट नहीं है। अब तो फिर ट्रू रस्ट कौन सा होता है? ट्रू रस्ट वो होता है जो यूरेडिनल्स के द्वारा से होता है। यूरेडिनल्स से मतलब है कि जैसे पक्सीनिया से हो गया या यूरोमाइसिस हो गया या मेलाम्पसोरस हो गया, ये वो होते हैं जो वो होते हैं क्या? ट्रू रस्ट। ठीक है, तो ये आपका जो एल्बुगो कैंडिडा या आपकी जो वाइट रस्ट मस्टर्ड है ये क्या है? ट्रू रस्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। इसको अपने लोकली मरोडिया रोग या टोंटिया रोग बोल देते हैं, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना, इन्फ्लोरेंसेंस पर वहाँ स्टैग हेड स्ट्रक्चर दिखती है, आपको ऐसे मुड़ जाता है ऊपर से। ठीक है, वो मैं आपको आगे सिम्टम्स में बताऊंगा। ठीक है, मरोडिया रोग या टोंटिया रोग इसको अपने लोकली कह देते हैं। पैथोजन की बात करते हैं। मैंने कहा था कि ये क्या है? ट्रू रस्ट नहीं है। तो इसमें क्या है? इसका जो पैथोजन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो पैथोजन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पैथोजन ऑब्लिगेट पैरासाइट है। क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। एक होता है आपका फैकल्टेटिव, एक होता है ऑब्लिगेट। तो ये जो आपका है एल्बुगो कैंडिडा जो आपका है क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, इसका जो माइसीलियम होता है वो कॉइनोसाइटिक होता है। अब कॉइनोसाइटिक से मतलब होता है कि सेप्टा नहीं होता। दो टाइप के होते हैं, आपको पता है, एक होता है सेप्टेट, एक होता है एसेप्टेड। तो ये वाला जो है एसेप्टेड, यानी कि विदाउट सेप्टा, कॉइनोसाइटिक बोलते हैं उसको। ठीक है, ब्रांचेड होता है, इंटरसेलुलर होता है, विच नोब लाइक ऑस्टोरिया। ये अच्छा क्वेश्चन है ये ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। इसके अंदर क्या होता है? एक नोब लाइक ऑस्टोरिया होता है। वो क्या होता है नोब लाइक ऑस्टोरिया? उसको अपना फूड एब्जॉर्बिंग ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड एब्जॉर्बिंग ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, नोब लाइक हिस्टोरिया होता है। ठीक है, इसके जो स्पोरेंजिया होते हैं वो हाईलाइन होते हैं। कैसे होते हैं इसके स्पोरेंजिया? हाईलाइन होते हैं, स्पेरिकल या ग्लोबोज या इस फॉर्म्ड होते हैं इसके बेसिपिटल सक्सेशन के अंदर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके जो स्पोरेंजिया होते हैं वो बेसिपिटल सक्सेशन के अंदर बनते हैं। तो क्या होती है बेसिपिटल सक्सेशन? बेसिपिटल सक्सेशन क्या होता है? स्पोरेंजिया जो होते हैं वो एक चेन के अंदर बनते हैं, यानी कि नीचे से लेकर लवर से लेकर ऊपर तक। लवर में क्या होता है? यंग वो आपके स्पोरेंजिया मिलेंगे, ऊपर आपको ओल्ड स्पोरेंजिया। इस टाइप से एक चेन के अंदर होते हैं, तो वो होता है बेसिपिटल सक्सेशन। तो ये दो चीज़ें याद रखनी। नोब लाइक ऑस्टोरिया होता है इसके अंदर, ऑब्लिगेट पैरासाइट है ये, और बेसिपिटल सक्सेशन के अंदर इसके स्पोरेंजिया होते हैं। तो ये एल्बुगो कैंडिडा की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर होता है ऊ स्पोर, ये भी आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है। जो सेक्सुअल स्पोर होता है वो क्या होता है? ऊ स्पोर होता है। ठीक है, इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो ऊ स्पोर से होता है। ऊ स्पोर आपको मैंने बताया ये सोइल बोर्न प्लांट पैथोजन है। कैसा है? सोइल बोर्न प्लांट पैथोजन है। तो सोइल के अंदर ऊ स्पोर क्या होता है, या प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उन पर पड़ा रहता है, तो ये वहाँ से प्राइमरी इन्फेक्शन करता है। ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है वो होता है स्पोरेंजिया जू स्पोर से। क्या होता है कि जो प्राइमरी इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं उन पर जो ऊस्पोर होता है वो क्या होता है? जर्मिनेट होता है, प्रोड्यूस करता है जूस्पोर। ठीक है, तो स्पोरेंजिया और जूस्पोर से इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, अब अपने सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? लोकल और सिस्टमिक दोनों टाइप के आपको इन्फेक्शन मिलेंगे, लोकल और सिस्टमिक।
लोकल में क्या होता है, लोकल इन्फेक्शन में क्या होता है, आपको जो पत्तियां होती है उन पर आपको छोटे छोटे वाइट कलर के पुस्टुल्स मिलेंगे, ठीक है। बाद में वो वाइट कलर के पुस्टुल्स क्या हो जाएंगे, कॉलेस हो जाएंगे। कॉलेस यानी कि मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर और बड़े पैचेज के अंदर आपको दिखेंगे, ठीक है। और जो सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है इसमें क्या होता है आपका, या तो ले लो यंग स्टेम या जो फ्लोरल ऑर्गन्स होता है जिसको अपने इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, वो इन्फेक्ट होते हैं। उसमें आपको हाइपरट्रोपी या हाइपरप्लाजिया देखने को मिलती है। क्या होती है हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लाजिया? देखो, हाइपरट्रोपी से मतलब है कि इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स। क्या है, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स। और हाइपरप्लाजिया का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स और साइज ऑफ सेल्स है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और आपको स्टैग हेड स्ट्रक्चर दिखती है इन्फ्लोरेसेंस पर ऊपर। क्या होता है स्टैग हेड? ऐसे मतलब ऊपर से आपको ऐसे मुड़ी हुई स्ट्रक्चर दिखेगी इन्फ्लोरेसेंस जहाँ होता है, जो फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखना, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लाजिया, स्टैग हेड जो स्ट्रक्चर होती है वो आपको व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड के अंदर दिखती है, ठीक है। अभी आप इमेज से सिम्टम देख लो। जैसे इसमें फर्स्ट में क्या है कि छोटे छोटे सिम्टम है ना वाइट कलर के, उसके बाद में ये बड़े होते जा रहे हैं, धीरे धीरे बड़े होके ये क्या हो रहे हैं, कॉलेस हो रहे हैं और बड़े पैचेज के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और इस साइड ये आपको स्टैग जो बताई थी मैंने, स्टैग जो हेड स्ट्रक्चर है वो है, इसमें भी आप देख सकते हो ऊपर से जाके मुड़ जाता है, इसलिए इसको अपने टूंटिया या मरोड़िया रोग भी कह देते हैं। तो ये इन्फ्लोरेसेंस पर इसका सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है, स्टैग हेड स्ट्रक्चर आपको दिखती है। इधर देख लो, ये छोटे छोटे आपको व्हाइट कलर के पुस्टुल्स देखने को मिलते हैं। बाद में ये क्या हो जाते हैं, कॉलेस हो जाते हैं, इकट्ठे होकर एक लार्ज पैचेज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड के सिम्टम्स है, ठीक है दोस्तों। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? देखो, एक तो आपको एक लाइन हमेशा याद करना कि यूज हेल्दी सीड्स इन हेल्दी सॉइल, यानी कि आपको जो सीड लेना है वो हेल्दी होने चाहिए। आप सॉइल जिसके अंदर ग्रो करोगे वो सॉइल आपकी हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी सीड से मतलब है कि डिजीज फ्री सीड्स होने चाहिए, सीड ट्रीटमेंट करके उनको सोविंग करनी चाहिए, ठीक है। या जो कोई इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनसे जो क्रॉप है उनसे सीड नहीं होने चाहिए, सर्टिफाइड सीड होने चाहिए। हेल्दी सॉइल से मतलब है कि सॉइल के अंदर आपका फील्ड सैनिटेशन हो गया, कोई डिजीज पार्ट ना हो, वीड को रिमूव कर दिया, रॉगिंग कर दिया, इस टाइप से, ठीक है। तो ये सब कल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर आती है। जैसे यूज डिजीज फ्री सीड्स, ठीक है। क्रॉप रोटेशन हो गया आपका, टू अर्ली सोविंग। मैंने कहा था कि लेट सोविंग के अंदर 55% यील्ड लॉसेस होते हैं वाइट रस्ट से, तो आप अर्ली सोविंग करोगे, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट करोगे किससे, एप्रोन SD35 से, जिसको अपने मेटालेक्जिल भी बोल देते हैं। 1 किलो सीड के अंदर 6 ग्राम लेंगे, ठीक है। एक रिसेंटली डेवलप एक फंजीसाइड और है फोजेटाइल एल, ठीक है, जिसको एलाइट भी कह देते हैं। तो ये जो आपका है फोजेटाइल एल या एलाइट, ये दोनों साइड मूवमेंट करता है। दोनों साइड से मतलब ये आपका फ्लोएम के अंदर भी मूवमेंट करेगा और जाइलम के अंदर भी मूवमेंट करेगा। तो जो फ्लोएम के जाइलम के अंदर मूवमेंट करता है उसको अपने एपोप्लास्टिक कहते हैं, और जो फ्लोएम के अंदर मूवमेंट करता है, फ्लोएम के अंदर जो मूवमेंट होता है उसको अपने सिम्प्लास्टिक कहते हैं। तो ठीक है, तो फोजेटाइल एल के अंदर दोनों मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको अपना एम्फीमोबाइल जो आपका फंजीसाइड है वो बोल देते हैं। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बॉडी एक्स मिक्सचर से स्प्रे कर सकते हैं 0.8% या मैंकोजेब या रिडोमिल MZ 75% से अपने स्प्रे कर सकते हैं। तो ये थे वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड के मैनेजमेंट, ठीक है दोस्तों। अब अपनी जो नेक्स्ट जो आपकी डिजीज है वो है अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ मस्टर्ड। क्या है अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ मस्टर्ड? कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसका अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला या फिर अल्टरनेरिया ब्रेसिकी। तो दो इसमें स्पीसीज है अल्टरनेरिया की, ब्रेसिकोला और ब्रेसिकी, दोनों से ये मतलब इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो जो अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला होता है ये ज़्यादा डेंजरस होता है किससे, अल्टरनेरिया ब्रेसिकी से, ठीक है। अल्टरनेरिया ब्रेसिका मोर डेंजरस होता है, और ये क्या करता है, जो सिम्टम्स होते हैं एक तो लार्ज प्रोड्यूस करता है, दूसरा हैवी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरा जो अल्टरनेरिया ब्रेसिकी है ये एक थोड़ा कम डेंजरस होता है ब्रेसिकोला से, ठीक है। और इसमें आपको लाइट सिम्टम्स मिलेंगे और स्मॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये आप ध्यान रखना अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला और अल्टरनेरिया ब्रेसिकी के बारे में, ठीक है। इसके अलावा इसको अपना लिप स्पॉट या ब्लैक लिप स्पॉट भी कह देते हैं, इसके दूसरे नाम में, ठीक है। ये क्या है आपका सीड एंड सोयल दोनों ही बोर्न, यानी एक्सटर्नली एंड इंटरनली सीड एंड सोयल बोर्न प्लांट पैथोजन है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो डिजीज अटैक ऑन द लोअर लिव्स एज स्मॉल सर्कुलर ब्राउन नेक्रोटिक स्पॉट विच स्लोली इंक्रीज इन साइज। क्या होता है इसके अंदर, जो नीचे वाली आपकी जो लोअर लिव्स होती है वहाँ पर आपको छोटे छोटे गोल सर्कुलर आपको ब्राउन कलर के नेक्रोटिक स्पॉट मिलते हैं, वो धीरे धीरे आपके फिर साइज में इंक्रीज होते रहते हैं, ठीक है। और जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करना है कंसेंट्रिक रिंग, जिसको अपने टारगेट इफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जो लिप्स होती है वहाँ पर आपको कंसेंट्रिक रिंग देखने को मिलती है, जिसको अपने टारगेट इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। वो फिर कोलेस होकर एक बड़ा एक लार्ज पैचेज को कवर कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, सीवियर केसेस में आपको ब्लाइटनिंग और डिफोलिएशन भी देखने को मिलता है। ये चीज़ अल्टरनेरिया ब्लाइट की बात आएगी तो
सिम्टम्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके सिम्टम है वो है कंसंट्रिक रिंग, जिसको टारगेट इफेक्ट कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आएगी कंसंट्रिक रिंग या टारगेट इफेक्ट जो सिम्टम है किस डिजीज में आपको देखने को मिलता है, वो है आपका अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ मस्टर्ड। ठीक है। सर्कुलर टू लीनियर डार्क ब्राउन लीजन आल्सो डेवलप ऑन स्टेम एंड पोड्स। तो आपको ये जो लीजन्स है डार्क ब्राउन सर्कुलर लीनियर आपको स्टेम या पोड्स पर भी देखने को मिलेगी, पत्ती के अलावा। ठीक है। और जो इन्फेक्टेड जो पोड है वो कैसे हो जाएंगे, स्मॉल डिस्कलर या श्रिवल्ड सीड बनेंगे, उसमें जो सीड होंगे वो आपके छोटे बनेंगे, डिस्कलर्ड बनेंगे या श्रिवल्ड बनेंगे। ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स है। लेकिन मेन आपको याद करना है कि अल्टरनेरिया से कंसंट्रिक रिंग बनती है लीव्स पर, जिसको अपने टारगेट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये जो आप इसको बोलते हैं आप कंसंट्रिक क्या रिंग, ये देखो ये आपको दिख रही है ना पत्ती पर, इसको बोलते हैं आपको टारगेट इफेक्ट बोल रहे हैं, कंसंट्रिक रिंग बोलते हैं इसको। ठीक है। तो इस टाइप के आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। ये जैसे ब्राउन कलर है आपको छोटे छोटे है ना सिम्टम देखने को मिलते हैं, बाद में क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और कोलेस कर जाते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं तो आप हेल्दी सीड यूज करोगे, हेल्दी सॉइल में, वो मैंने आपको बता दिया। आप हर डिजीज में कल्चरल मैनेजमेंट में ये लाइन अपना ऐड कर सकते हो। ठीक है। क्रॉप रोटेशन हो गया, फील्ड सैनिटेशन हो गया, सीड ट्रीटमेंट हो गया, हॉट वाटर से 50 डिग्री सेल्सियस अपने 20 मिनट तक करेंगे। ठीक है। इसकी 2 रेसिस्टेंट वैरायटी है, वो भी आपको याद रखनी है, पूसा क्रांति और सीता। कौन सी है, पूसा क्रांति और सीता। ठीक है। मैंकोजेब से स्प्रे कर सकते हैं, जाइनेब से स्प्रे कर सकते हैं, या सीओसी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर लेके आप स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैनेजमेंट था आपका अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ मस्टर्ड का। फिर नेक्स्ट आपकी डिजीज है वो है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड। किससे होती है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है पेरोनोस्पोरा पैरासिटिका। क्या है, पेरोनोस्पोरा पैरासिटिका इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। पेरोनोस्पोरा पैरासिटिका इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। सिम्टम्स की बात करें तो ग्रेइश वाइट इरेगुलर नेक्रोटिक पैचेज देखने को मिलते हैं आपको लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, पत्ती की जो नीचे वाली सरफेस होती है वहाँ पर आपको व्हाइट कलर के इरेगुलर नेक्रोटिक स्पॉट देखने को मिलते हैं डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड के अंदर। ठीक है। लेटर अंडर फेवरेबल कंडीशन ब्राउनिश वाइट फंगल ग्रोथ में आल्सो बी सीन ऑन स्टेम, यानी कि अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिले उस टाइम ये आपकी जो ब्राउनिश वाइट जो फंगल ग्रोथ है आपको स्टेम पर भी देखने को मिलती है। ठीक है। इसका जो मोस्ट कॉन्स्पिकस या जो प्रोनाउंस्ड सिम्टम, यानी कि जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है वो क्या है कि जो आपका जो इन्फ्लोरेसेंस है उनमें उसमें इन्फेक्शन करता है। जैसे मैंने आपको वाइट रस्ट के अंदर बताया था ना हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लाजिया, तो उसी टाइप से इसमें भी आपको हाइपरट्रोफी जो सिम्टम है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है। और जो स्टैग हेड स्ट्रक्चर है वो आपकी इसमें भी डेवलप होती है। तो ध्यान रखना वाइट रस्ट के अंदर भी होती है हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लाजिया, स्टैग हेड स्ट्रक्चर। डाउनी मिल्ड्यू के अंदर भी आपको देखने को मिलती है हाइपरट्रोफी या स्टैग हेड स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये आप सिम्टम्स देख सकते हो, आपकी ये नेक्रोटिक स्पॉट जो है आपको लोअर सरफेस पर देखने को मिलते हैं। और जो स्टैग हेड थी वो मैंने आपको उसमें बता दी थी इसमें वाइट रस्ट के अंदर। ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें तो वो लाइन आपको यूज करनी है कि यूज हेल्दी सीड्स इन हेल्दी सॉइल। ठीक है। रिमूव ऑल क्रॉप डेब्रिस आफ्टर हार्वेस्ट, क्रॉप रोटेशन हो गया, सीड ट्रीटमेंट करेंगे एप्रोन SD 35 मेटालेक्जिल 6 ग्राम पर केजी, कैप्टान 2 ग्राम पर केजी और मैंकोजेब 2 ग्राम पर केजी। ठीक है। ये सीड ट्रीटमेंट के अंदर अपने यूज मिलेंगे। ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट जो डिजीज है वो है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड। क्या है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड, किससे होती है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड, तो ये भी एक फंगल डिजीज है। इरिसिफे क्रूसीफेरेरम इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। क्या है, इरिसिफे क्रूसीफेरेरम, इसी इरिसिफे क्रूसीफेरेरम इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। सिम्टम्स की बात करें तो आपको डर्टी व्हाइट कलर या सर्कुलर फ्लोरी पैचेज देखने को मिलते हैं आइदर साइड ऑफ लिप्स, यानी कि पत्ती के दोनों साइड आपको व्हाइट कलर के सर्कुलर फ्लोरी यानी कि आटे के जैसे व्हाइट कलर के आपको वो सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। अगर इसमें आपको फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन अगर फेवरेबल मिल जाए उस टाइम ये क्या करता है, एंटायर लीव्स यानी कि पूरी की पूरी पत्ती, पूरा का पूरा स्टेम या पूरा का पूरा जो फ्लोर पार्ट्स या जो पोड है उन सबको इफेक्ट करता है ये आपका पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड। ठीक है। द होल लीफ में भी कवर्ड विद पाउडरी मास, पूरी की पूरी पत्ती आपकी पाउडरी मास से कवर हो जाती है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड के अंदर। ये देख सकते हो आप जो ऊपर वाली सरफेस है यहाँ पर आपको व्हाइट कलर के ये स्पॉट मिल रहे हैं ना, तो ये जो सिम्टम है ये है किसके, आपके पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड के। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, रेसिस्टेंट वैरायटीज ग्रो करेंगे, क्रॉप रोटेशन अप्लाई करेंगे, रिमूव करेंगे ऑल क्रॉप डेब्रिस आफ्टर हार्वेस्ट, रिमूव करेंगे वीड्स को या एक्सेसिव एप्लीकेशन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को अवॉइड करेंगे, या फिर जो आपका सल्फर की स्प्रे या डस्ट वगैरह वेपर वगैरह है वो अपने काम मिलेंगे पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड के लिए। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट आपकी डिजीज है बैक्टीरियल ब्लाइट या ब्लैक रॉट ऑफ मस्टर्ड। क्या है, बैक्टीरियल ब्लाइट या ब्लैक रॉट ऑफ मस्टर्ड।
इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो आपका ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रीज। क्या है? ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रीज। तो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो आपका ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रीज। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रीज। क्या है? ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रीज। सिम्टम्स की बात करें तो द लीफ टिश्यू टर्न्स येलो, लीफ है वो आपकी येलो हो जाएगी, क्लोरोसिस हो जाएगा उसमें, रिच टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द लीफ, वो फिर आप धीरे धीरे करके आपका क्लोरोसिस का जो लीफ के सेंटर में आपको दिखेगा, एंड फॉर्म वी शेप्ड एरिया विद बेस ऑफ वी टुवर्ड्स द मिडरिप। ये इसका मेजर सिम्टम है। आपको क्या होगा, जो पत्ती से होगी वहाँ पर वी शेप के आपको वी शेप एरिया में आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वी शेप्ड एरिया के अंदर। ठीक है। द वैन्स शो ब्राउन टू ब्लैक डिस्कलरेशन, जो वैन्स है वो आपकी ब्राउन से ब्लैक हो जाएगी। डार्क कलर की आपको स्ट्रिक देखने को मिलेगी स्टेम पर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, एंड ग्रेजुअली दिस स्ट्रिक इन लार्ज एंड गडल द स्टेम। जो आपको डार्क कलर की स्ट्रिक्स देखने को मिलेगी स्टेम से, ठीक है, वो फिर धीरे धीरे करके पूरे के पूरे स्टेम को कवर कर लेगी। ठीक है। तो इसका जो मेजर सिम्टम मैंने आपको बताया वो है वी शेप्ड, आपको ऐसे सिम्टम देखने को मिलेगा। तो यही है इसका मेजर सिम्टम, आपको यही याद रखना है। ठीक है, बैक्टीरियल ब्लाइट के अंदर। ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें तो आप जो डिजीज फ्री सीड्स यूज करेंगे, यूज हेल्दी सीड इन हेल्दी सॉइल। ठीक है। फील्ड सैनिटेशन को अप्लाई करेंगे, क्रॉप रोटेशन अप्लाई करेंगे, रोगिंग करेंगे या रेसिस्टेंट वैरायटीज अपने ग्रो करेंगे। ये इसके कुछ मैनेजमेंट मेजर्स हैं। ठीक है दोस्तों। फिर आपकी नेक्स्ट जो डिजीज है वो है क्लब रूट ऑफ मस्टर्ड। क्या है? क्लब रूट ऑफ मस्टर्ड। क्या है कोजल ऑर्गेनिज्म? प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी। क्या है इसका कोजल ऑर्गेनिज्म? प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी। प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी कोजल ऑर्गेनिज्म है क्लब रूट ऑफ मस्टर्ड का। ठीक है। सिम्टम्स की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसमें जो इससे जो अफेक्टेड प्लांट हो, एक तो उनकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी, यानी ग्रोथ रुक जाएगी। दूसरा जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है, आपको टिनी नोड्यूल्स टू लार्ज क्लब सेपर्ड आउटग्रोथ डेवलप इन द रूट सिस्टम। जो रूट है मस्टर्ड की, उसमें आपको क्या हो गया, टिनी यानी कि छोटे से लेके आपको लार्ज यानी कि बड़े, छोटे से बड़ा आपको नोडुल्स मिलेंगे इसके अंदर, वो भी क्लब शेप के आपको नोडुल्स देखने को मिलेंगे रूट के अंदर। ये इसका मेजर सिम्टम्स है। ठीक है। पत्तियां जो पेल ग्रीन हो जाएगी, ग्रीन के बाद आपकी येलो हो जाएगी, उसके बाद में आपको विल्टिंग दिखेगी और सीवियर कंडीशन के अंदर प्लांट आपका डाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप सिम्टम देख सकते हैं। आपको ये आपको टिनी टू लार्ज आपको नोड्यूल्स जो है आपको देखने को मिल रहे हैं रूट के अंदर। ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा रूट सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है इस टाइप से। ठीक है। तो इस टाइप से आपको सिम्टम मिलते हैं क्लब रूट ऑफ मस्टर्ड के अंदर। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? यूज करेंगे हेल्दी सीड हेल्दी सॉइल के अंदर, क्रॉप रोटेशन अप्लाई करेंगे, प्लांट ओनली सर्टिफाइड सीड, मैंने कहा था सर्टिफाइड सीड अपने अप्लाई करेंगे। ठीक है। लाइम अप्लाई करेंगे टू द सॉइल कैन रिड्यूस फंगस पोरुलेशन। लाइम की एप्लीकेशन से आपका क्लब रूट ऑफ मस्टर्ड है, इसको अपने कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आपकी नेक्स्ट जो डिजीज है वो है स्क्लेरोटीनिया स्टेम रोट ऑफ मस्टर्ड। स्क्लेरोटीनिया स्टेम रोट ऑफ मस्टर्ड। क्या है इसका कोजल ऑर्गेनिज्म? स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोटियरम। क्या है? स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोटियरम इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है। स्क्लेरोटीनिया स्टेम रोट ऑफ मस्टर्ड का कोजल ऑर्गेनिज्म है स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोटियरम। ठीक है। ये एक सॉइल बॉर्न प्लांट पैथोजन है। ठीक है। स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोटियरम सॉइल बॉर्न प्लांट पैथोजन है। इसको अपने वाइट रोट भी कह देते हैं, स्टेम रोट भी कह देते हैं, स्टेम ब्लाइट, या इसको अपने वाइट ब्लाइट भी कह देते हैं। ये सब इसके नाम है अलग। ठीक है। क्या होता है इसके सिम्टम्स देखते हैं। सडन ड्रूपिंग ऑफ लीव्स फॉलोड बाय ड्राइंग ऑफ प्लांट्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस डिजीज। क्या होता है इसके अंदर आपको, यानी कि प्लांट जो होता है अचानक ही क्या होता है, उसकी पत्तियां गिर जाती है और प्लांट पूरा का पूरा आपका ड्राई हो जाता है अचानक ही। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको। क्या होता है इसमें आपको वाइट कॉटनी फंगल ग्रोथ इज विजिबल नियर कॉलर है क्राउन पोर्शन ऑफ द स्टेम। अब ये कॉलर और क्राउन पोर्शन क्या होता है स्टेम का, जो स्टेम जो आपकी सोइल होती है, सोइल से जो स्टेम का पोर्शन टच होता है उसको बोलते हैं कॉलर या क्राउन पोर्शन ऑफ स्टेम। तो वो जो पोर्शन होता है उसके पास आपको वाइट कलर की कॉटनी फंगल ग्रोथ दिखने को मिलती है। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि सडनली यानी कि पत्तियों की ड्रूपिंग हो जाती है अचानक और प्लांट ड्राई हो जाता है। ठीक है। वैन द जब क्या करते हैं अपने जो आपका इन्फेक्टेड स्टेम है उसको अपने स्प्लिट करते हैं, यानी कि उसको पुल्ड आउट करते हैं, उसको अपने उखाड़ के देखते हैं, तो आपको बहुत सारे ब्लैक स्क्लेरोटिया जो है फंगस के आपको उस रोटेड स्टेम के अंदर मिलते हैं। क्या होता है मैंने बताया था, जो कॉलर पोर्शन होता है स्टेम का उसमें आपको वाइट कलर की फंगल ग्रोथ देखने को मिलती है। उसके बाद में जब आप स्टेम को कट करके देखते हो तो उसमें आपको ब्लैक कलर के बहुत सारे स्क्लेरोटिया देखने को मिलते हैं उस स्टेम के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पत्तियां होती है अचानक ड्रूपिंग हो जाती है, प्लांट और ड्राइंग हो जाता है अचानक। ठीक है। तो ये आपके सिम्टम्स है स्क्लेरोटीनिया स्टेम रोट ऑफ मस्टर्ड के। ठीक है। इमेज से भी देख सकते हो, ये जो आपका ये क्राउन पोर्शन है, यहाँ आपको ब्राउन कलर की कॉटनी जो ग्रोथ देखने को मिल रही है।
ठीक है। फंगस की ये आपका जो है क्राउन पोर्शन है, ठीक है। और ये जब आप स्टेम को जो आपको ओपन करके देखोगे वहाँ ब्लैक कलर के आपको इस टाइप से स्क्लेरोटिया देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये स्क्लेरोटिन स्टेम मस्टर्ड के जो आपके सिम्टम्स है, इमेज से भी इसको आप देख सकते हो, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, यूज करेंगे हेल्दी सीड इन हेल्दी सॉइल, ठीक है। ये आपको लाइन हर कल्चरल जो प्रैक्टिस है उसमें यूज करनी है, ठीक है। क्रॉप रोटेशन अप्लाई करोगे, फ्लडिंग करोगे सॉइल को 2 से 3 वीक, क्या हो जाएगा, फ्लडिंग करने से जो स्क्लेरोटिया है वो आपके मर जाएंगे, ठीक है। बर्निंग करोगे स्टबल्स टू डिस्ट्रॉय स्क्लेरोटिया, स्क्लेरोटिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो स्टबल्स है उनको आप बर्निंग कर दो, क्योंकि स्टबल्स पर आपको स्क्लेरोटिया है वो भी आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। डीप ब्रूइंग ऑफ स्क्लेरोटिया बाय डीप प्लाविंग, डीप प्लाविंग करेंगे जिससे क्या हो जाएगा, जो आपका स्क्लेरोटिया है उसकी डीप ब्रूइंग हो जाएगी, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट करेंगे कार्बेंडाजिम से 0.1% या फिर अपने सॉइल की ड्रेंचिंग कर देंगे कार्बेंडाजिम से 0.1%, या आप कार्बेंडाजिम की स्प्रे कर देंगे 1 ग्राम 1 लीटर के अंदर लेके, या फिर आपका टॉप्सिन जो एम है वो 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर लेके स्प्रे कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो ट्राइकोडर्मा हर्जियनम या ट्राइकोडर्मा विरिडी से 4 से 10 ग्राम पर केजी सीड के अंदर अपने लेके सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो ये आपके मैनेजमेंट थे स्क्लेरोटिनियस स्टेमरोटोफ मस्टर्ड के, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मस्टर्ड के अंदर इतना ही था। मस्टर्ड की जितनी जो मेजर क्रॉप जो डिजीज़ थी मस्टर्ड की वो मैंने आपको अपने यहाँ डिस्कस कर ली, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।